बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर कि श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रही हैं। प्रत्येक बुधवार रात्रि 9 से 10 आपके अपने चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी से एक वीडियो श्रृंखला के तहत वीडियो लाइव होती है। कक्षा 4 में हमने जानी श्री मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार के दर्शन। चांदनी चौक की अलौकिक शोभा देखते हुए उन लाल हरे वृक्ष की शोभा, रीति का नूर, वो धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदे, सामने 9 भौम 10वीं आकाशी, श्री रंग महल अपनी संपूर्ण शोभा सहित, धाम दरवाजे के हास की शोभा और घेर कर श्री रंग महल भौम दर भौम, वो नूरानी छज्जे, सुंदर द्वार, सुंदर झरोखे, नूरी दर्पण रंग का अति सोना किवाड़, धाम दरवाजा अति सोना नूरी दर्पण रंग का, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की सोनी चौखट, कुंडी सांकल, संपूर्ण चित्रामन कुंडी सांकल नगों के। धाम दरवाजा खुला, धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर प्रवेश किया। ठीक सामने उसी तरह से विशाल दरवाजा, बादशाही शोभा से भी करोड़ गुनी शोभा लिए, नूरी दर्पण रंग का द्वार, धाम दरवाजे का मंदिर पार हुआ। आगे 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा को हमने पार किया। घेर कर 28 स्तंभ, 28 मेहराबे, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा। 28 स्तंभ के चौक के बाद पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली, उन 3 दहलानों की शोभा, श्याम श्वेत मंदिर की शोभा, सीढ़ी वाले मंदिर की शोभा देखते हुए 3 चौरस हवेली और पार की और सामने 5वीं गोल हवेली, आपनो मूल मिलावा, मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, हमारे मूल मिलावे की अलौकिक शोभा। ठीक मध्य 64 थंब चबूतरा, घेर कर 64 पहलों में, किनार पर 64 थंब, नीचे अति सोनी लालिमा बिखेरती गिलम, श्याम श्वेत हरित और जद रंग की डोरी। पश्चिम द्वार के
उत्तर तरफ पश्चिम द्वार, नीलवी के 2 थंबों के मध्य जो सुंदर द्वार, उनके उत्तर दिशा में पिया का सिंहासन और धनी चरणों तले एक स्वरूप एक तन भराई के बैठी रूही हमारी परातम। 64 थम चबूतरे को घेर कर एक थम की हार 2 गली, इन थम की हार में भी 64 थम, फिर घेर कर 64 मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर और 60 मंदिर। थंबों का जो क्रम चबूतरे पर है, वही इन थम की हार में, वही मंदिरों पर आए उन अक्षी थंबों में और इन बाहरी हार में। अति सोनी शोभा हमारे मूल मिलावे की। हरित रंग का चंद्रमा, सिंदूरिया रंग की केला, कंचन रंग का अति सोना सिंहासन, गिलम की चंद्रमा की नूरानी झलक, एक स्वरूप एक तन हो विराजी है सखिया, कंचन रंग का अति सोना सिंहासन। पूर्व दिशा के द्वार का नूर, पश्चिम दिशा के द्वार का नूर, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और इन चारों द्वारों के खांचों के मध्य पूर्व में हरित आभा फैलाता, पश्चिम में नीलवी, उत्तर में पुखराजी आभा से महकता, दक्षिण में माणिक आभा से महकता द्वार और इनके मध्य हीरा, लसनिया, गोमादि, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया के सुंदर थंबों के दर्शन किए। कंचन रंग के अति सुखदायी सिंहासन पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। नख से शिक उनका सुंदर स्वरूप, नूरानी स्वरूप, अद्भुत शोभा युगल पिया श्री राज श्यामा जी की। तो सुंदर साथ जी, पिछली कक्षा में हमने मूल मिलावे की शोभा, श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा को विस्तार से जाना और उन मीटिंग में एक क्वेश्चन था कि मूल मिलावे में कितने थंबों की हार आई है और प्रत्येक हार कितने थंबों की है। तो देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर चबूतरे पर थंब की हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, दूसरी हार और मंदिरों को घेर कर भी थंब की हार, तो 3 थंबों की हार जो अपनी पूर्णतः शोभा सहित आई है और तीनों में 64 थंब है। घेर कर 64 थंब, मंदिरों के भीतर फिर एक थंब की हार 2 गली, इनमें भी 64 थंब और इन चबूतरे पर भी 64 थंब और इन थंबों के मध्य जो तकिया, उन तकियों का वर्णन भी एक मंदिर का। तो अद्भुत शोभा की चबूतरे पर जो थंब है वो भी एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो ये शोभा तो हुई जो थंब संपूर्ण शोभा सहित, अद्भुत शोभा सहित, थंब के सामने थंब कैसे नूरी आभा बिखेरता। अब हम ये देखें जो ये मंदिरों की हार आई है, इन मंदिरों के बाहरी तरफ देखें, भीतरी तरफ देखें तो यहाँ भी थंबों, अक्षी थंबों की शोभा जो दीवार में चित्रामन मात्र है। इन थंबों के रंगों का क्रम भी वही है जो चबूतरे पर आए थंबों का क्रम है। थंबों की ये सभी हारें उन्हीं रंगों में महकती हुई अद्भुत शोभा। कैसे देखिए, 5 के थंबों के ठीक सन्मुख भीतर चबूतरे तक वही हरित आभा महकती हुई। तो अद्भुत शोभा हमारे श्री मूल मिलावे की, हमारे धाम धनी जी की, उन नूरी श्रृंगार की। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को चित्त में ले, फिर सुरता साधे श्री मूल मिलावे माए। और अब सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की अपार मेर से हमें बढ़ना है श्री रंग महल की
दूसरी भूमिका में, और शोभा देखनी है 10 मंदिर के हास की, श्री भुलवनी की और श्री खड़ोकली की। तो आइए सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी एक प्यारी सी जयकारे के साथ आगे बढ़ते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी अब बढ़ना है श्री रंग महल की दूसरी भूमिका की ओर, और दूसरी भूमिका में हमने शोभा को दिल में बसाना है। सबसे पहले दूसरी भूमिका में धाम दरवाजे के वास्ते आई विशेष हांस की शोभा किस प्रकार से है। फिर हमने श्री भुलवनी की शोभा को चित्त में बसाना है, और भुलवनी में प्रेममयी किड़ाई करके खड़ोकली में छीलने को जाना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं श्री रंग महल की दूसरी भूमिका में 10 मंदिर के हांस की शोभा। तो इन 10 मंदिर के हांस की शोभा में हमने क्या क्या जानना है। धाम दरवाजे का जो दूसरी भूमिका का मंदिर है उनकी शोभा, दाएं बाएं जो चार चार मंदिर और आए हैं उनकी शोभा को हमने दिल में टेट करना है। तो सबसे पहले तो चित्त में हम ये लेवे कि हमें दूसरी भूमिका में आना है, तो हम किस प्रकार से आएंगे, कैसे आएंगे हम दूसरी भूमिका में, कहाँ हमें सीढ़ियां मिलेंगी। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 10 मंदिर के हांस के दाएं बाएं जो गुर्जाएं हैं उन गुर्जों से आपको विशाल सीढ़ियां मिल जाएंगी। प्रथम रसोई की हवेली में सीढ़ी वाले मंदिर से हम आ सकते हैं, और जो चौरस हवेलियां आई हैं उनमें जो चारों कोनों के मंदिर हैं उनमें भी हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी। और शिव सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में वर्णन आ गया कि थंबों में, दहलानों में आप जहां चाहो, आपकी जहां चित्त की चाहना, सीढ़ियां आपके सामने सुंदर शोभायमान हो रही हैं। तो सुंदर साथ जी हम बढ़ते हैं सतगुरु महाराज शिव जी ने जो हमें मीठा रास्ता बताया दूसरी भूमि जाने का। ये देखिए सतगुरु महाराज शिव जी का प्रदर्शन, ये रसोई की हवेली का निशान, ईशान कोने का मंदिर, ईशान कोने के साथ लगता ये रसोई वाला मंदिर जहाँ लाड बाई का जो रसोई संभालने की सेवा करता है। फिर ये है सीढ़ी वाला मंदिर। हम यहाँ पर हैं भीतरी गली में, इन मंदिर की दीवार देख रहे हैं, एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा। दरवाजे से भीतर गए तो अपने को सामने सीढ़ियां चढ़ती नजर आ रही हैं, अति सुंदर सीढ़ियां, जैसे रूप की चाहना वैसा स्वरूप धरती, कभी हीरे से जगमगाती, कभी फूलों से खिलखिलाती, कभी माणिक की, कभी लसनिया की, जैसा रूने चाहा, अति कोमल। और वो सीढ़ी भी तो आत्म स्वरूप, उल्लासित ना कि मेरी रूह कदम धरेगी। अब इन सीढ़ियों से रूह चढ़ती है जब, तो उनके आभूषणों की मीठी झनकार नवो भूमिका में गूंजती है। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन द्वार से, उत्तर दिशा के द्वार से बाहर निकले तो खुद को हमने देखा 2 थंबों की हर 3 गली में, आमने सामने मंदिरों की दीवार बराबर झलकार करती हुई, फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती मुस्काती हुई, दरवाजे के ठीक सामने दरवाजा, थंब के सामने थंब, सुंदर शोभा तली गिलम की शोभा। इस तरह से हम पूरब की ओर बढ़े और 28 थंब के चौक में खुद को महसूस कर रहे हैं। पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, 28 स्तंभ का चौक पार किया, इन गली में खुद को महसूस करें। प्रदर्शन के माध्यम से देखिए हम इन गली में हैं, 28 स्तंभ का चौक पार करते ही हम इन गली में हैं, और ठीक सामने हमारे 10 मंदिर के हास के मंदिर, ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर दूसरी भूमिका का, और दाएं बाएं चार चार मंदिर लगते हुए। तो इन धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा देखें तो बिल्कुल वैसी शोभा जैसी कि हमने प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे की शोभा को जाना। ये देखिए हम उन गली में हैं, धाम दरवाजे के मंदिर की भीतरी दीवार की शोभा देख रहे हैं,
सुंदर विशाल दरवाजा आसानी से लेवे और उसके विस्तार को लेने के लिए भी देखें तो 88 मंदिर का लंबा चौड़ा, नहीं 88 याद रहता तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, ऊपर सुंदर मेहराब और दाएं बाएं लाल मणियों से जड़ित दीवार, कुंडे सांकल सब नगों के, चित्रामन नगों के, हीरा मानिक पुखराज के। द्वार खुला स्वते एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के आप धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर आ गए। बेहद ही विशाल, 2 मंदिर की लंबाई, 1 मंदिर की चौड़ाई। दाएं बाएं हम देखते हैं पास वाले मंदिरों में जाने के लिए एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, मध्य दरवाजा और ठीक सामने यहाँ की दीवार की जब हम शोभा देखें तो यह अद्भुत शोभा, एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, संपूर्ण मंदिर का दीदार देखिए। हीरा की बड़ी मेहराब, लाल मानिक के फूल और इनमें 9 मेहराबें और सब मेहराबों की नोक पर और दाएं बाएं सुंदर फूलों की शोभा। कुछ ये शोभा बाहरी हार मंदिर जो आए हैं उनकी बाहरी दीवार से मिलान करती हुई, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पौने 3, 3 6 जाली, 2 दरवाजे और मध्य झरोखा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, 3 मेहराबें जो वहां और देखी वो यहाँ पर नहीं है। ये 9 मेहराबें, 6 जाली, 2 दरवाजे, मध्य झरोखा और ये मंदिर उन मंदिरों से दुगनी जोगवाई लिया आया है। तो यहाँ पर दरवाजे भी उनसे दुगनी शोभा लिए, जालियां दुगनी शोभा लिए, झरोखा उनसे जस दुगना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब तले 9 मेहराबें, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक ठीक मध्य झरोखा। और देखिए सुंदर दरवाजे, बेहद ही विशाल दरवाजे और दरवाजा खुलते ही सामने कठेड़ा। ये देखिए दरवाजा खुला और कठेड़ा, ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए सुंदर साजी, इन दरवाजों की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब द्वार खुलेंगे तो आगे तो जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक भोम नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, सामने भोम पर उतरती सीढ़ियां हैं, फिर चांदनी चौक है। तो इन दरवाजों के आगे कठेड़ा लगता हुआ, तो एक तरह से ये दरवाजे भी सुंदर झरोखों के रूप में शोभायमान होते हुए, इन नासूत में इतने प्यारे दरवाजे, सुंदर कठेड़ा, एक छोटी सी पिक्चर में हमें इतनी सुंदरता नजर आ रही है। सुंदर रत्नों जड़ित किवाड़, कुंडे सांकल, सुंदर कठेड़ा फूलों से शोभायमान और इन कठेड़े को पकड़कर चांदनी चौक के नजारे, अमृत वन के नजारे और नजर आगे करें तो यमुना जी के नजारे। तो 2 द्वारों की सुंदर शोभा, ये देखिए दरवाजा दाएं बाएं जाली द्वार, ये देखिए इन 9 मेहराबों को हम 3 हिस्सों में लेवे, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये और एक ये मध्य में, मैं निशान भी लगा देती हूँ। 3 मेहराबों का एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा देखिए ये हुआ। 3 हिस्से हुए अपने पास, 1 2 और 3। दाएं बाएं के जो हिस्से हैं उनके ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार और मध्य हिस्से के ठीक मध्य झरोखा और दाएं बाएं जाली द्वार। तो इस तरह से धाम दरवाजे का जो दूसरी भूमिका का मंदिर है, उनकी पूर्व की दीवार जो चांदनी चौक की तरफ है, उनमें इस प्रकार की सुंदर शोभा। अब इन झरोखे में हमने आना है तो कैसे आना है? भीतर से हम इन शोभा को देखें और इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो इन मध्य अक्ष में अपने को यहाँ पर एक सुंदर दरवाजा मिलेगा।
जब दरवाजा खुलेगा तो हमें सुंदर 3 सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। फिर दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे को पार करते ही आप खुद को झरोखे में देखोगे, सुंदर विशाल झरोखे में। और ये झरोखा, ये देखिए, ये जो झरोखा है दरवाजे से ठीक ऊपर आता हुआ कुछ इस तरह से। ये देखिए, विशाल दरवाजा और विशाल दरवाजे की मेहराब की नोक के ऊपर ये झरोखा। तो इन झरोखे में खुद को हमने देखा। और ये झरोखा कितना सुंदर, सुंदर विशालता लिए, सुंदर मेहराब, ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका, तली गिलम सिंहासन, कुर्सियां, भीतर की तरफ दरवाजा जिनसे निकलकर हम झरोखे में आए। एक बार फिर से कि हम मंदिर के भीतर हैं, बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। ठीक मध्य हमें एक दरवाजा मिलता है। दरवाजे के भीतर गए 3 सीढ़ी मिलती है, 3 सीढ़ी पार की, फिर दरवाजा मिला। इन दरवाजे को पार किया तो हम अनंत नगों से, रंगों से, गिलम सिंहासन, कुर्सी से सुसज्जित इन झरोखे में खुद को देख रहे हैं। तो ये शोभा तो हुई दूसरी भूमिका का, जो धाम दरवाजे का मंदिर है, उन मंदिर की शोभा। और अब हम देखते हैं दाएं बाएं जो 4 मंदिर और आए हैं। ये देखिए सुंदर साज जी, 4 मंदिर। इन एक मंदिर में खुद को देखिए। भीतर देखेंगे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, दाएं बाएं भी इसी प्रकार से द्वार, सुंदर जोगबाई, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, सुख सेजा, सभी सामग्री। और बाहरी दीवार में देख रहे हैं तो 13 मेहराबें, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3, 6 जाली, 2 दरवाजे और मध्य अक्ष। यहाँ पे झरोखा नहीं आया क्योंकि इनका झरोखा यही, जो प्रथम भूमिका का चबूतरा था उसकी जो दूसरी भूमि थी वो इनका झरोखा हुआ। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा। ये देखिए, मंदिरों से इन झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। और हम इन झरोखे में हैं तो यहाँ पर देखिए हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के मेहराब। यहाँ पर सुंदर कठेड़ा, यहाँ पर सुंदर रेलिंग, इन स्थान पर भी सुंदर रेलिंग। यहाँ पर देखेंगे हम एक मंदिर की जगह में रेलिंग, आगे 30 हाथ में उतरती सीढ़ियां, फिर 4 हाथ की जगह में सुंदर रेलिंग, सुंदर कठेड़ा। और बाकी जगह यहाँ पर गुर्ज ने दाबी है, 10 मंदिर के हांस के गुर्ज। ये देखिए सुंदर साजी, धाम दरवाजे के दाएं बाएं, धाम दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर लगते हुए, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुणे 3, 3। ये देखिए मध्य अक्ष, यहाँ झरोखा नहीं आया, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, एक एक मंदिर में 2-2 रंगों की मेहराब। अब इन मंदिरों में जाना है तो इन झरोखे से 3 सीढ़ी उतर के आए। अब हम शोभा देखते हैं इन गुर्ज की, जो आधा तो आता है झरोखे पे और आधा आता है घेर कर आए छज्जे पर। एक मंदिर की जगह कठेड़ा, आगे 30 हाथ में सीढ़ी उतर रही है और 3 हाथ में यहाँ पे कठेड़ा। ये देखिए, इन गुर्ज की शोभा को हम दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। दक्षिण दिशा के गुर्ज की शोभा को देखनी है तो जब हम उत्तर दिशा में झरोखे पर हैं और इन गुर्ज में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है, क्योंकि इन गुर्ज की शोभा मंदिरों के लेवल में आई है। यहाँ से मंदिर में जाते हैं तो 3 सीढ़ी उतर के, तो यहाँ से गुर्ज में जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतर के। अब इन गुर्ज का जो पूरब दरवाजा है, आधा तो आता है झरोखे पे और आधा आता है छज्जे पर। तो यहाँ देखिए, झरोखे पे जब आया तो सीधा 3 सीढ़ी उतर गए, छज्जे पे जब आया 3 सीढ़ी चढ़े और 3 उतरे। ये देखिए 30 हाथ में सीढ़ियां और ये 3 या 4 हाथ की जगह में सुंदर कठेड़ा। और दक्षिण तरफ बुर्ज के, ये देखिए बुर्ज के इस तरफ से, यहां से कैसे आएंगे हम,
यहाँ से कैसे हम आएंगे? 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। तो इस प्रकार से गुर्जों की सुंदर शोभा। एक नजर में हम देखें, झरोखे में है तो 3 सीढ़ी उतर के आना है, छज्जे पे है तो 3 चढ़ना है, 3 उतरना है। यहाँ पूरब दिशा में झरोखे पे है तो सीधा 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, छज्जे पे है तो 3 चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। और भीतर मंदिरों में हम सीधा ही प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि मंदिरों की जमीन और गुर्ज की जमीन समान रूप से आई है। तो ये 10 मंदिर के हास के गुर्जों की विशेष शोभा हुई। दूसरी भूमिका में तो हमने 10 मंदिर के हास की शोभा दूसरी भूमिका में जाना। धाम दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं 4 मंदिरों की शोभा। धाम दरवाजे की बाहरी दीवार में यहाँ भी देखिए 2 दरवाजे और झरोखा नजर आता हुआ। और दाएं बाएं जो 4 मंदिर है, उनके सन्मुख 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा झरोखा आता हुआ। जो प्रथम भूमिका में चबूतरा है, उसकी दूसरी भूमिका झरोखा कहलाई। इन झरोखे से मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। तो ये हुई 10 मंदिर के हास की प्यारी सी शोभा। और अब बढ़ना है हमें फुलवनी की ओर। सुंदर साथ जी, अब शोभा देखनी है फुलवनी की। तो सबसे पहले देखिए फुलवनी किन स्थान पर आई है। सुंदर साथ जी, फुलवनी उत्तर दिशा में जो पहला चौरस फिरावा आया है हवेलियों का, उनमें 16 हवेली के स्थान पर आई है। ये देखिए, इस तरह से हम देखें तो ये 4 चौरस हवेली का स्थान है। इस तरह से भी देखें तो ये 4 चौरस हवेली का स्थान है। यहाँ पर 4 चौरस हवेली की 4 हारें आनी थी, उन स्थान पर फुलवनी आई है। और ये किन स्थान पर आई है, उन शोभा को भी देखते हैं। ये देखिए श्री रंग महल का निशान। ये श्री रंग महल की उत्तर दिशा, वायव्य कोण और ईशान कोने के मध्य 1500 मंदिर। अब श्री रंग महल की दूसरी भूमिका से हम चले 1200 मंदिर पार कर लें। वायव्य कोने से चले पूरब की ओर ईशान कोने की तरफ, तो 1200 मंदिर हम पार कर लें। उसके बाद जो 110 मंदिर आते हैं, उन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ फुलवनी है। ये देखिए, लाल चबूतरे की हद पार करते ही जो 110 मंदिर आते हैं, उन 110 मंदिरों के भीतरी तरफ फुलवनी की शोभा है। यहाँ पर 16 हवेली आनी थी, 4 चौरस हवेली की 4 हारे, उन स्थान पर फुलवनी आई है। ये देखिए, फुलवनी की हद पार होते ही जो 110 मंदिर हैं, उन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ जो 4 हवेलियों की 4 हारें आनी थी, उन स्थान पर फुलवनी आई है। लाल चबूतरे की हद छोड़ के आगे चलते हैं 40 मंदिर। ये मंदिर कहलाते हैं लाल चबूतरे की तरफ के। 30 मंदिर इनके सामने खड़ोकली है, तो ये खड़ोकली के मंदिर। और 40 मंदिर ये कहलाते हैं ताड़वन के। इन्हीं 110 मंदिर की भीतरी तरफ फुलवनी है। फुलवनी में नूरी दर्पण के मंदिर हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें, जिनमें मध्य 100 मंदिर के स्थान पर एक चौक हुआ, जिन चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, एक सीढ़ी ऊंचा, किनार पर 32 स्तंभ, 32 मेहराबे, हर दिशा में 9 थंब, 8 मेहराबे, कोने का थंब दोनों तरफ गिनती में आ रहा है, तो 32 स्तंभ, 32 मेहराबे, किलम सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। तो 110 मंदिरों की 110 हारे, तो इस तरह से मंदिर हो जाते हैं 12,100। मध्य 100 मंदिर के स्थान पर ये चौक, मध्य चबूतरा और घेर कर परिक्रमा रॉस। और 110 मंदिर नूरी दर्पण के आपस में सटे हुए। ये देखिए आपस में सटे हुए, प्रत्येक मंदिर दूसरे मंदिर के साथ जुड़ता हुआ। अब ये द्वार जो हम देखें, इस मंदिर का भी है और इस मंदिर का भी है। अब हम दरवाजों की गिनती करें तो हम इन मंदिर में हैं। चारों दीवालों की तरफ देख रहे हैं तो नूरी दर्पण की दीवालें, मंदिर मंदिर की हद पर अक्षी थंब, अक्षी मेहराब, उनमें 3 मेहराबे, मध्य मेहराब में दरवाजा, ये मेहराब, ये थंब सब नूरी दर्पण के। सुंदर दर्पण का किवाड़, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले सब चौपाई।
तो यहाँ पर 4 दरवाजे, तो हमारे पास है 12,000 मंदिर। तो कितने दरवाजे हुए? 48,000। तो ये भी तो एक फुलवनी हुई, क्योंकि आप देखिए इस मंदिर के 4 दरवाजे, लेकिन ये चारों दरवाजे दूसरे मंदिरों में भी काम आ रहे हैं। तो इन्हें हमें आधा 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 गिनना है। तो 2 दरवाजे हुए, तो 12 दूनी 24,000 दरवाजे। और बारीकी से देखते हैं तो ये देखिए इन चबूतरे की चारों तरफ जो 10-10 मंदिर लग रहे हैं, इन 40 मंदिरों में जो दरवाजे हैं वो एक ही मंदिर में काम कर रहे हैं, जो इस चबूतरे की तरफ दरवाजे हैं। तो आधे दरवाजे हम गिन चुके हैं, 40 में से 20 गिन चुके हैं, 20 दरवाजे यहाँ के और गिनने हैं। ऐसे ही हम देखेंगे फुलवनी की चारों किनार जो 110 मंदिर की आई है, चारों तरफ की मिला के 440 हुए। इनमें 220 दरवाजे हम गिन चुके हैं, 220 और गिनने हैं। तो कुल गिनती हो जाएगी 24,240। आपस में नूरी सटे हुए मंदिर, आपस में एकजुट। एक एक सखी के हजारों हजारों प्रतिबिंब। आप शिवराज श्यामा जी संग यहाँ भुलवनी की लीलाएं। सखी आप शिवराज श्यामा जी को पकड़ने के लिए दौड़ती है और दर्पण से जाके टकरा जाती है, क्योंकि एक एक प्रतिबिंब भी तो चेतन धाम का आत्म स्वरूप। एक एक मंदिर की दीवार की शोभा, दरवाजे की शोभा। और आप शिवराज श्यामा जी और सखियां जब इन मंदिरों में हैं, तो उनके वस्त्रों की झलकार से, उनके नूरी स्वरूपों की झलकार से ये मंदिर कैसे रोशन होते हैं। मध्य चबूतरे की शोभा, उन पर सुंदर बैठक और इन पर श्रृंगार की लीला। आप शिवराज श्यामा जी को सखियां बड़े प्यार से, मनोहार से श्रृंगार सजाती हैं। खड़ोकली में झीलना करके इन मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सजना। श्री फुलवनी की अलौकिक शोभा। 110 मंदिरों की 110 हारे, जिनमें 12,000 मंदिर और मध्य 100 मंदिर के स्थान पर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम घेर कर एक सुंदर नूर से लबरेज गली और फुलवनी के मंदिर। और ये मंदिर कैसे हैं? ये मंदिर आपस में सटे हुए हैं। प्रत्येक मंदिर दूसरे मंदिर से जुड़ता हुआ। नूरी दर्पण के मंदिर आपस में जुड़े हुए। प्रत्येक मंदिर में देखन के 4 गिनती के 2 दरवाजे। और इन भुलवनी में अपरंपार लीलाएं। मध्य एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर श्रृंगार की लीला। भुलवनी में कीड़ा करके खड़ोकली में झीलना कर उन मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सजना। कभी खड़कली से झीलना कर मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सच इन मंदिरों में अद्भुत कीड़ाओं में रूहें अखंड आनंद को प्राप्त करती हैं। एक एक स्वरूप के अनेकानेक प्रतिबिंब। श्री राज श्यामा जी जब इन भुलवनी के मंदिरों में हैं, उनके भी अनेकानेक प्रतिबिंब और सभी प्रतिबिंब चेतनता लिए। रूह चाहती है कि मैं पिया चरणों का स्पर्श पाऊं, दौड़ती है और जाके उन नूरी दर्पण की दीवार से टकरा जाती है। बेशुमार हंसी के बोल। आप शिवराजी, श्यामा जी और रूहें जब इन मंदिरों में रमन कर रहे हैं, उनके नूरी प्रतिबिंब के साथ उनके आभूषणों की मीठी झलकार, उन नूरी स्वरूपों के प्रतिबिंब, उनकी झलकार, उनके वस्त्र आभूषणों की झलकार से कैसे सुंदरता से, रंगीनियों से लबरेज होते हुए
धनी के इश्क में परिपूर्ण होते हुए। एक प्यारी रूह इन मंदिरों में रमन कर रही है और अपने ही प्रतिबिंबों को देखकर, अपनी ही आभा को देखकर उल्लासित हो रही है। नूरी दर्पण के वो मंदिर, संपूर्ण श्रृंगार सज, वो सुंदर राखड़ी, वो बेंदा, नूरी वस्त्र, आभूषण, उन सखी का उल्लास, उमंग, प्रसन्नता से लबरेज। कभी धाम की सखियों की इन मंदिरों में वो नूरी दौड़, तो कैसे हर दरो दीवाल में सखियों के नूरी स्वरूप वो दौड़ते भागते प्रसन्नता से लबरेज नजर आए। प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे, देखन के गिनती के 2, तो ये भी एक भुलवनी। भुलवनी की अपरंपार रामते, मध्य चबूतरे पर वो श्रृंगार के सुख, और अब बढ़ना है खड़ोकली की शोभा की ओर। तो हम इन चबूतरे पर हैं, सुंदर नूर से लबरेज ये चबूतरा, किनार पर थम 32 थम 32 मेहराबी। यहां से एक सीढ़ी उतरे और सामने एक सुंदर द्वार प्रस्तुत होता हुआ, चारों दिशाओं में सुंदर मार्ग। अर्श अजीम के बादशाह ने अब भुलवनी से निकलकर खड़ोकली में आना है, तो सुंदर मार्ग प्रस्तुत होता हुआ इन मंदिरों के वो बड़े बड़े द्वार एक के बाद एक खुलते चले जाए और एक सुंदर बादशाही मार्ग प्रस्तुत। और जब उन मार्ग से चल रहे हैं तो वो प्यारी लीलाएं, सुंदर बादशाही मार्ग से बढ़ना, एक के बाद एक मेहराबी द्वार प्रस्तुत होते जाएं और हम पहुंच जाएंगे बाहरी हर मंदिरों को पार करके खड़ोकली के सन्मुख। और जब सखियां सर श्रृंगार करके इन द्वार से निकले, तो कैसे उनके श्रृंगार उन मंदिरों की दीवालों में भी प्रतिबिंबित होते हुए। फुलवनी को पार किया, आगे 2 थम की हर 3 गलियां, नूरी थम नूरी गलियां। सामने आए मंदिर के द्वार भी स्वतः खुलते हुए, इन मंदिर को पार किया, पुणे त्रिपोलिया। फिर मंदिरों के द्वार खुलते हुए और इन मंदिर से जब बाहर निकलना है, बाहरी हार मंदिर की बाहरी दीवार से जो बाहर निकलना है, तो छज्जा एक सीढ़ी नीचे, तो यहां से एक सीढ़ी उतरकर हम यहां पर आए। आगे दौड़ते हुए खड़ोकली में पहुंचना। एक बार फिर से इस लीला को प्यार से दिल में बसाते हैं। मध्य चबूतरे से एक सीढ़ी उतरकर सामने सुंदर द्वार प्रस्तुत, भुलवनी पार करी, त्रिपोलिया पार किया, भीतरी 6000 मंदिर की हार पार करी, फिर त्रिपोलिया। बाहरी हार मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे और फिर दौड़ते हुए खड़ोकली में आना। इन मंदिरों से बाहर निकले, 2 मंदिर की जगह पार की और आगे खड़ोकली।
बेहद ही विशाल खड़ोकली, 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए, एक हाथ की लंबी चौड़ी, घेर कर सुंदर रौस, बैठन के सुंदर स्थान। और ये जल 3 भूम गहरा है। खड़ोकली का जल 3 भूम गहराई लिए, अति उज्जवल शीतल मीठा जल। इन खड़ोकली की एक भूम की ऊंचाई जल की इन मंदिरों के बराबर, एक भूम इन चबूतरे के बराबर और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे। तो 3 भूम गहरी खड़ोकली, हमारा धाम का स्विमिंग पूल, हुलवनी से सीधा यहाँ पर आना। और इन जल के दर्शन दूसरी भूमिका में होते हैं। प्रथम भूमिका में हमें घेर कर मंदिर मिलेंगे, श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही खड़ोकली का चबूतरा भी उठता हुआ। और रंग महल के प्रथम भूमिका के मंदिर तो यहाँ खड़ोकली के भी प्रथम भूमिका के मंदिर वैसे ही उठते हुए। और इन मंदिरों की छत ही खड़ोकली की रौस हुई। और धाम की तरफ इस तरफ दीवाल की शोभा। तो आज हम ये जानते हैं कि दूसरी भूमिका से जब हम आए तो खड़ोकली की प्यारी शोभा। खड़ोकली को विस्तार से जानेंगे जब हम उत्तर दिशा में ताड़वन में आएंगे। अभी हम इतना जाने कि जब हम फुलवनी के उन मंदिरों से निकलकर बाहरी हर मंदिर पार करके हम दौड़ते हुए खड़ोकली में पहुंच सकते हैं। खड़ोकली के चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हैं, अर्थात 3 सीढ़ी गहरे जल में उतरने की सीढ़ियां हैं। 3 भूम गहरा जल घेर कर सुंदर बैठक बैठन के सुंदर स्थान। और खड़ोकली के 3 तरफ वनों की सुंदर आभा। ताड़ वन के एक बगीचे में खड़ोकली आई है तो 3 तरफ खड़ोकली में ताड़ वन के वृक्ष, उत्तर दिशा में ताड़ के ऊंचे अत्यंत वृक्ष और पूरब और पश्चिम वृक्षों की भूम दर भूम छाया, जल चबूतरे पर शीतल छाया। अद्भुत खड़ोकली की शोभा। ये देखिए, श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही खड़ोकली का चबूतरा, रंग महल के प्रथम भूमिका के मंदिर, यहाँ के मंदिर और इन मंदिरों की छत ही खड़ोकली की रौस हुई। इन मंदिरों से निकले एक सीधा मार्ग जो हमें खड़ोकली पहुंचाएगा। अति सुंदर शोभा खड़ोकली की। खड़ोकली में झीलन के सुख, बैठन के सुख, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, कठेड़े, बाहर वनों की तरफ भी कठेड़े, सुंदर लीलाएं धाम की, धाम धनी संग यहाँ पर झीलने की वो लीला। सुंदर लीलाएं धाम की। उन समय को महसूस करें जब धनी संग यहाँ झीलना करते हैं। आप पिया संग यहाँ झीलना। खड़ोकली के शीतल सुगंधित जल में झीलना, वनों की शीतल छांव तले, जल चबूतरे तक वनों की शीतल छांव, सुगंधी शीतल एहसास, फूलों की बरखा और आप शेरा जी श्यामा जी संग खड़ोकली में झीलना। सखियों का उमंग, उत्साह, उल्लास, जल की ऐसे पूर उछाले कि जल के अतिरिक्त कुछ नजर न आए। जल की बूंदियां मानो बारिश हो रही है। एक एक बूंदी में युगल पिया श्री राज श्यामा जी का स्वरूप प्रतिबिंबित होता हुआ।
और श्री राज श्यामा जी का भीगा भीगा श्रृंगार। और खड़ोकली में झील ना कर, आप अर्शे मिलावा। भुलवनी के मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सजता है। खड़ोकली से धाम की ओर उन्मुख हुए, बाहरी हर मंदिर में एक सीढ़ी चढ़कर आए। बाहरी हर मंदिर पार किया, त्रिपोलिया पार किया, भीतरी हर मंदिर पार किया और सामने एक सुंदर बादशाही मार्ग जो सीधा मध्य चबूतरे तक पहुंचाता है। एक सीढ़ी इन एक सीढ़ी ऊंचे इन चबूतरे पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार सजाती सखियां और स्वयं भी श्रृंगार सजती, जैसे दिल की चाहना पिया के रुष रुष कर धनी को श्रृंगार सजाना, नक से शिक पिया का वो सोना सरो। युगल पिया श्री राज श्यामा जी को प्रेम और प्रीत संग सखियां श्रृंगार सजा रही हैं। आपस में सखियां भी एक दूजी की बेनी संभालते, माथे की बिंदियां ठीक करते, बेंदे को सुसज्जित करते। अद्भुत लीलाएं धाम की। भुलवनी की शोभा, मध्य चबूतरे की शोभा, लीलाओं की एक प्यारी सी झलक। और इनसे कीड़ा करके जब हमें खड़ोकली में झीलने के लिए आना है या खड़ोकली से मध्य चबूतरे पर श्रृंगार के लिए आना है, तो कैसे सुंदर बादशाही मार्ग प्रस्तुत है। और वो मार्ग होना भी तो चाहिए ना कि अर्श अजीम के बादशाह ने आना है, उनके लिए एक सुंदर बादशाही मार्ग भी तो हो। तो चारों दिशाओं में सुंदर द्वार की शोभा। ये मंदिर अपने आप में मंदिर तो है ही, लेकिन उन समय दरवाजे रूप में आते हुए दरवाजे का मंदिर कहे जैसे। तो सुंदर साथ जी, आज की शोभा में हमने श्री रंग महल की दूसरी भूमिका के 10 मंदिर के हास की शोभा को जाना, फुलवनी की शोभा को जाना, खड़ोकली की शोभा को जाना। सुंदर साथ जी, दूसरी भूमिका में जो धाम दरवाजे का मंदिर आया है, उनमें जो दरवाजे आए हैं, हम उन दरवाजे के आगे आते हैं तो हमें क्या विशेष शोभा नजर आती है। द्वार खुला, द्वार खुलते ही हमें क्या शोभा नजर आती है। क्या इन मंदिर के इन दरवाजे से बाहर निकलकर हम कहीं जा सकते हैं। और भुलवनी के जो मंदिर हैं, उनमें गिनती के कितने दरवाजे, देखन के कितने दरवाजे हैं। और जो भुलवनी का जल है, कितनी भूम गहरा है। सुंदर साथ जी, अवश्य ही आंसर देना मैसेज बॉक्स में। सुंदर साथ जी, आज की शोभा में जो भी प्रदर्शन यूज किए, वो सब आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एक सुंदर सी प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी, जिसे अवश्य हल कीजिए और स्वयं ही निर्धारित कीजिए कि आपके दिल में शोभा कितनी दृढ़ हुई। कोई भी क्वेश्चन हो, अटकाव हो, तो मैसेज में अवश्य लिखें, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर शेयर हो जाएगा, उनमें आप मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी अटकाव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।